हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 39 है और इसकी डेट है 24 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। आपको पता है हम अभी आपकी जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। आई नो ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए आपकी बहुत सारी वर्कशीट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो गई है, बट होपफुली ये आपका जो टॉपिक है ये आज एंड हो जाएगा। ठीक है डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वर्कशीट वी रीड अबाउट मेनी सेंट। अभी तक हमने पिछली वर्कशीट में बहुत सारे सेंट्स के बारे में पढ़ लिया, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, है ना, बहुत सारे साधुओं के बारे में पढ़ा है। टुडे वी विल लुक अबाउट बाबा गुरु नानक एंड द रिलीजन ही फॉर्म्ड, सिखिज्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में, बाबा गुरु नानक के बारे में, और उन्होंने जो धर्म बनाया, जो धर्म उन्होंने स्थापित किया सिखों का, वो आज उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखो, बाबा गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिख धर्म के जो हैं इन्होंने सिख धर्म को बनाया था। एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख्स, और सिखों के पहले गुरु जो हैं आपके ये माने जाते हैं। ही वाज बॉर्न इन 1469। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1469 में हुआ था, एट तालवंडी में इनका जो है जन्म हुआ था। तालवंडी जो है अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है बच्चे, ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। ये जो है जोर देते थे कि हमारे को सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, अलग अलग भगवानों की पूजा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एक गुरु होना चाहिए। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वाज द इररेलेवेंट फॉर द अटेनिंग लिबरेशन। और जो हम लोग मतलब हिंदू धर्म में और कहीं पे भी जो भी भेदभाव होता था ना, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, नस्ल के बेस पे, उसका ये जो है बिल्कुल उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, ही इस्टेब्लिश अ सेंटर करतारपुर डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर ऑफ रावी नदी के किनारे अपना एक इन्होंने सेंटर बनाया, डेरा बाबा नानक। ठीक है, ये करतारपुर में है और प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान ने करतारपुर की यात्रा रोक दी है या करतारपुर की यात्रा शुरू कर दी, तो ये करतारपुर वही वाला है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। A regular worship that consisted of the singing of his own hymns and was established here for his followers। और जो है उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए हिम्स गाए, मतलब अपने जो है साखियाँ, गाने वगैरह जो है वो लिखे, और जो उनके फॉलोअर्स हैं उन गानों को गाते हैं। हिज फॉलोअर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड जेंडर कुक एंड एट टुगेदर इन द कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थी, वो बिना किसी धर्म के, कास्ट के, नस्ल के या लिंग के भेदभाव के, कि कोई बॉय है, गर्ल है, ठीक है, या ऊंची जाति का है, नीचे जाति का है, इस सब को अलग हटा के, इन सबसे परे वो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे और बनाया करते थे कॉमन किचन में। और किचन का नाम क्या था जहाँ पे खाना खाते थे? लंगर। बहुत जगह आपने सुना होगा कि गुरुद्वारे में लंगर बढ़ता है, तो ये वही वाला लंगर है। The sacred space thus created by the Baba Guru Nanak was known as धर्मशाला। उन्होंने जो एक जगह बनाई थी धर्मशाला, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुरुद्वारा। ठीक है, जहाँ पर उनके अनुयायी उनसे गाने सुना करते थे, बैठ के उनसे वचन सुनते थे, उस जगह को बोला इन्होंने धर्मशाला, और उसको आज बोलते हैं गुरुद्वारा। He himself used the term नाम, दान एंड इशनान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। उन्होंने अपनी टीचिंग में इन तीनों वर्ड्स का जो है इस्तेमाल किया। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर एट द नाम जपना, कीर्तन करना एंड वंद चकना। ठीक है, हम लोग सुनते नहीं कि गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा होता है, नाम जपते रहते हैं साधु वगैरह, तो आपने जी देखा होगा गुरुद्वारे में जाओगे तो वो लोग गाना गाते रहते हैं अपना अलग ही। तो ये जो है इनकी पूजा होती है ऐसे ही। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस थी, इनके फॉलोअर्स उनकी प्रैक्टिस, अपनी जो प्रैक्टिस है वो ऐसे ही करते हैं। स्टोरी ऑफ द होली स्क्रिप्ट ऑफ द सिख गुरु ग्रंथ साहिब। अब आपने देखा होगा जब भी आप जाते होगे कहीं पे भी गुरुद्वारे वगैरह में, तो एक ग्रंथ रखा रहता है ना, और उसके आगे जो है एक बाबा जी बैठे होते हैं, तो और वो उसमें से कुछ पढ़ रहे होते हैं, शब्द पढ़ रहे होते हैं, शब्द बोला जाता है इनकी साखियों को। ठीक है, तो वो जो ग्रंथ उनके आगे रखा होता है उसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हिंदुओं के लिए गीता होती है, मुसलमानों के लिए कुरान होती है, वैसे ही सिख लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब होता है। बिफोर हिज डेथ इन 1539, किसकी डेथ? बाबा गुरु नानक की। ठीक है, बाबा गुरु नानक अपॉइंट वन ऑफ हिज फॉलोअर गुरु अंगद।
मतलब अपने बाद उन्होंने ना अपना जो है अपने ही एक फॉलोअर को अपना क्या बना दिया, सक्सेसर बना दिया। उनका नाम था गुरु अंगद। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक। अब गुरु नानक ने जो भी गाने गाए थे, जो भी अपनी बातें कही थी, उसको उन्होंने किताब में लिख लिया, ठीक है। टू विच ही एडेड हिज ओन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। और उन्होंने अपनी खुद की बातें जो हैं वो भी उसमें ऐड कर दी, और लैंग्वेज जो उन्होंने इस्तेमाल की वो थी गुरुमुखी, ठीक है। तो जो पंजाबी लोग लिखते हैं ना, वो गुरुमुखी लैंग्वेज होती है। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रॉट अंडर द नेम ऑफ नानक। और फिर उसके बाद गुरु अंगद के जो 3 और सक्सेसर हुए, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें इसमें लिखते चले गए। तो इस तरीके से इसमें सब लोगों ने अपनी बातें लिखी है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय द गुरु अर्जन। और फिर इन सब की जो बातें थी उनको गुरु अर्जन ने कंबाइन किया इन द 1604 में। टू हिज कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग ऑफ अदर फिगर लाइक शेख फरीद, सेंट कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। अब जो है गुरु अर्जन जी ने इसमें बाबा फरीद की, कबीर दास जी की, है ना, भगत नामदेव की, कई बार तो कुछ जगहों में आपको मीराबाई के गाने देखने को मिल जाएंगे, गुरु तेग बहादुर की बातें, सब कुछ इसमें उन्होंने ऐड कर लिया। और लास्ट में जो उनकी किताब बनी उसको बोला गया गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर आपको वो बताएगा कि सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब बाबा गुरु नानक ने जो इक्वालिटी का आइडिया दिया था ना, वो कैसे एक पॉलिटिकल बॉडी में जो है बन गया, और कैसे उन्होंने अपने धर्म का एक निर्माण किया। देखो गुरु नानक देव जो थे, उनका कुछ भी ऐसा मानना नहीं था कि वो एक अलग धर्म को बनाना चाहते हैं। वो तो उनके फॉलोअर्स ने एक नया धर्म बना दिया, अदरवाइज उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि उनको अलग धर्म बनाना है। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी में आके उनके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू द नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर, आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन। अब जो उनके फॉलोअर्स थे उसमें वो क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि उसमें सभी कास्ट के लोग जो है वो आ सकते थे, ठीक है। इसलिए सारे ट्रेडर्स आ गए, एग्रीकल्चर आ गए, आर्टिजन्स आ गए, क्राफ्टमैन आ गए, सब लोग आ गए जिनको हिंदू धर्म में बहुत ही नीचे रखा जाता था, वो सब लोग जो है सिख धर्म को अपना लिए। This may have something to do with the Baba Guru Nanak insistence that his followers must be household and should adopt productive and useful occupation। अब देखो आपने सोचा होगा कि यार ऐसे तो बहुत सारे साधु थे लेकिन सबने तो उनकी बात नहीं अपनाई, तो उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि जो गुरु नानक जी थे, इन्होंने ना क्या बोला, इन्होंने बोला कि सब लोग गृहस्थ जीवन अपनाते हुए ही, मतलब अपने बीवी बच्चों को रखते हुए, घर में रहते हुए ही मेरी पूजा करेंगे, या मतलब मेरी बातों को मानेंगे और सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे, ठीक है। और बाकी सब लोग क्या बोलते थे कि अगर तुम्हारे को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उस पूरे संसार को त्यागना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। इसीलिए इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। By the beginning of 17th century, the town of Ramdaspur has developed around a central Gurudwara called the Harmanand Sahib. It was virtually self-governing, and modern historians refer to the early 18th century Sheikh community as a state within the state. The Mughal Emperor Jahangir looked upon term as a potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan। अब देखो जो आपके मुगल साम्राज्य के जहांगीर नाम के जो राजा थे, उन्होंने गुरु अर्जन को अपने लिए खतरा माना और उनको बोला कि इसको हमारे को मारना पड़ेगा, ठीक है। उसको उनकी डेथ का उन्होंने जो है ऑर्डर दे दिया। द सिख मूवमेंट बिगिन टू गेट पॉलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी। जब सिख लोगों को पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्होंने अपने पूरे ग्रुप को एक पॉलिटिकल रूप दे दिया। अ डेवलपमेंट विच culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. The community of Sikhs called the Khalsa Panth become a politically entity। और फिर बाद में जो उनका ग्रुप था वो खालसा पंथ के नाम से जाना गया और उन्होंने अपनी खुद की एक एंटिटी बना ली, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले 2 क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी उनकी मेजर टीचिंग्स जो थी मतलब उनकी शिक्षाएं क्या क्या थी वो। तो वही कि एक ही गॉड की पूजा करनी है, हमारे को किसी भी धर्म के जो रिचुअल्स होते हैं उसको खारिज करना है। गुरु नानक मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग वाज दैट कंडेमिंग द कास्ट सिस्टम। उन्होंने ना कास्ट सिस्टम को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से कंडेम किया, मतलब निंदा करी उसकी, ठीक है। ही बिलीव दैट एवरीवन वाज इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट। और बिना किसी भेदभाव के सभी लोग समान होते हैं। ये बात किसने बोली? गुरु नानक जी ने बोली, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है गुरु ग्रंथ साहिब कैसे कंपाइल हुआ, तो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ वो कैसे कंपाइल हुआ, तो आपको यहाँ से पूरा आंसर जो है कॉपी कर लेना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डिड द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक इंक्रीज, तो मैंने आपको बताया था ना कि क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि उसमें उन्होंने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई थी कि हमारे पास इसी धर्म के लोग आ सकते हैं, इसी कास्ट के लोग आ सकते हैं, नहीं, उनके ग्रुप में कोई भी आ सकता था, कोई भी उनका अनुयायी या फॉलोअर बन सकता था बिना किसी डिफरेंसेस के, कास्ट, क्रीड और जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। इसलिए सभी लोग जो है इनकी तरफ आते थे। और एक रीज़न ये भी था कि इन्होंने बोला था कि सब लोग अपने घर परिवार के साथ रहते हुए ही जो है शांति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप मन से भगवान को याद करें तो अपना घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हाउ डिड खालसा पंथ बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी, तो कैसे पॉलिटिकल एंटिटी बन गया था, तो हमें आपने बताया कि द सिख मूवमेंट बिगिन टू गेट पॉलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में इनका जो ग्रुप है वो पॉलिटिसाइज होने लगा। अ डेवलपमेंट विच कल्मिनेटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा बाय द गुरु गोबिंद सिंह, और गुरु गोबिंद सिंह ने अपने उस ग्रुप को एक पॉलिटिकल क्या बना दिया, इंस्टीट्यूशन बना दिया, जिसका नाम जो किसने बनाया था, गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी पूरे उसको ग्रुप को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना दिया और उसका नाम रखा खालसा पंथ, ठीक है। इस तरीके से वो एक पॉलिटिकल बॉडी बन गया, ठीक है बच्चे। तो बस आपकी ये वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि सिख धर्म का उदय कैसा हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू।